बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भाजपा ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को सत्ता से हटाने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। विश्लेषकों की माने तो ममता बनर्जी की तेज तर्रार छवि, बंगाली अस्मिता, महिलाओं और अल्पसंख्यकों का टीएमसी की ओर बढ़ा झुकाव, सीधा फायदा तृणमूल को मिला। अब बात उठती है कि ममता के लिए आसान नहीं होगा विपक्ष का राष्ट्रीय चेहरा बनना। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सबसे शीर्ष पराक्रमी चुनावी जोड़ी को बड़े अंतर से मात देकर ममता बनर्जी बेशक विपक्ष का एक प्रभावशाली और ताकतवर नेता के रूप में उभर कर सामने आई है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी नेतृत्व की कमान थामने की उनकी राह आसान नहीं है। लगातार चुनावी नाकामियों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी गोलबंदी की पैरोकारी करती रही। कांग्रेस खुद दीदी की दिल्ली की राह रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं कुछ क्षेत्रीय दलों की ममता के नेतृत्व की रहनुमाई को सहजता से स्वीकार करने की हिचक भी इसमें बड़ी अड़चन बनेगी। बंगाल चुनाव में भाजपा के 200 सीट के साथ जीत के दावे की जैसे ही हवा निकली, वैसे ही उत्साह में कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों के नेताओं को लेकर विशेषज्ञों ने ममता बनर्जी को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का चुनावी चेहरा बनाए जाने की भविष्यवाणी शुरू कर दी। लेकिन चुनाव नतीजों के उत्साह में शुरू हुई ऐसी भविष्यवाणी से इतर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी विकल्प और उसका एक सर्वमान्य चेहरा बनने का सियासी समीकरण इतना भी सहज नहीं। इसमें सबसे बड़ी अड़चन तो कांग्रेस की ओर से लगाई जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो यह कांग्रेस के नेतृत्व के लिए सीधी चुनौती होगी। कांग्रेस विपक्षी नेतृत्व की कमान किसी सूरत में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो पार्टी की सियासी जमीन और दरक जाएगी। राज्यों में लगातार हो रही हार के बावजूद कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर बचा स्वरूप और संगठनात्मक ढांचा ही उसकी सियासी प्रासंगिकता को बचाए हुए है। जाहिर है, जब विपक्षी नेतृत्व की कमान उसके हाथ से निकल जाएगी तब पार्टी के लिए अपनी बची खुची राजनीतिक जमीन बचाना भी मुश्किल होगा। कांग्रेस इस हकीकत से वाकिफ है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी सियासत में दीदी की पूरी भूमिका की तरफदारी करने के बावजूद पार्टी यही प्रयास करेगी कि विपक्षी राजनीति की कमान किसी क्षेत्रीय दल के नेता के हाथ में न चली जाए। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।